Students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 6 chemical reaction and catalyst. पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या, देयर आर चेंज इन वेज. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, स्टेट चेंज होता है. स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैसेस होते हैं, ये चेंज हो सकता है. और अगर रिमूव कर दे, जो कॉज के लिए वो चेंजेस हुआ वो रिमूव कर दे तो दे इनिशियल स्टेट फिर से आ जाता है. दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जैसे आइस मतलब वाटर सॉलिड, और उसको मतलब क्या करना है, हीट करो, मतलब बाहर रख दो तो H2 वाटर में बदल जाते हैं. वाटर लिक्विड हो गया, अब इसको फिर से हीट दो तो क्या हो जाता है, H2 वेपर आ जाता है. वेपर मतलब गैसियस. अब वेपर को, H2 वेपर को अगर कंडेंसेशन करो, कंडेंसर में ठंडा करो तो फिर से वाटर में आ जाएगा. वाटर को कूल करो फिर से आइस में बदल जाएगा. तो कंडीशन क्या, मैंने टेम्परेचर के चेंजेस किए. टेम्परेचर चेंजेस के कारण क्या हो जाता है, फिर से वो पहले स्टेट में आ जाता है. नेक्स्ट, आयरन टू मैग्नेट, मैग्नेट टू आयरन. आयरन को घिसने से मैग्नेट बना लो, कुछ देर रख दो ऐसे ही नॉर्मल, फिर वो अपने आप आयरन में बदल जाते हैं. केमिकल चेंज, there are changes in which chemical properties and composition of substance changes and new substances form. तो केमिकल चेंजेस क्या है, जिस चेंज के कारण मतलब क्या है, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज. जैसे C+O2 CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस हो. कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाना मुश्किल हो जाता है. मिल्क से कर्ड मतलब मिल्क, दूध से दही बनना, दही से दूध बनाना इतना आसान नहीं है, आसानी ही नहीं है. तो ये केमिकल चेंजेस. जैसे आपने पेपर को जला दिया, बर्निंग ऑफ पेपर इज कॉल्ड केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर से दोबारा मतलब वो राख से, पेपर के राख से पेपर नहीं बना जा सकता. अब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के डिफरेंस क्या है. फिजिकल चेंज मतलब ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा चेंजेस. फिजिकल चेंज मतलब क्या क्या चेंज होंगे, सब्सटेंस के जैसे स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाते हैं एटसेट्रा चेंजेस. केमिकल चेंज, द सब्सटेंस फॉर्म ऑफ द केमिकल चेंजेस इज द कंप्लीटली डिफरेंट, टोटल अलग हो जाता है इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन फॉर्म. जो केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन फॉर्म होते हैं वो इनिशियल सब्सटेंस से टोटली अलग हो जाते हैं. ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंसेस ऑब्टेन. मतलब अगर जिस कारण से वो चेंज हुआ स्टेट या कलर, तो अगर दूसरा दोबारा दे दो तो अब फिर से पहले वाले पोजीशन में आ जाता है. केमिकल चेंज जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन. मतलब केमिकल चेंज में क्या है, जो पहले वाले सब्सटेंस ऐसे आसानी से नहीं आता. दिस चेंज इज टेम्पररी. फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है. फिजिकल चेंज केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं. न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, मतलब नए सब्सटेंस फिजिकल चेंज में फॉर्म नहीं होते हैं. जैसे आइस टू वाटर, वाटर टू वाटर वेपर. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म C+O2 CO2. कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. दोनों के साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, हमें चाहिए ऑक्सीजन जीने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्रीथ करें हम मर जाएंगे. तो दोनों में पूरे टोटल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन. कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, क्या है. In any chemical reaction, substance are represented by molecular formulas. कोई भी रिएक्शन में क्या जो सब्सटेंस यूज होते हैं कि किसे मॉलिकुलर फार्मूला के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिम्बॉल्स होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. जो केमिकल फार्मूला में जो सिम्बॉल्स यूज होते हैं, सिम्बॉल यूज होने के बाद जो फार्मूला बनते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. C+O2 CO2, कार्बन के C, ऑक्सीजन के O2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के CO2, है ना. इजी हो जाता है. इन दिस वे केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन शॉर्ट बाय केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल इक्वेशन लिखने से हम केमिकल रिएक्शन को बहुत शॉर्टली लिख सकते हैं. देखिए स्पेलिंग कीजिए, कार्बन पूरा लिखो, O2 ऑक्सीजन पूरा लिखो, गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा लिखो, तो आपके कितने टाइम लग जाता है और हम आसानी से लिख जाते हैं C+O2 CO2.
अब आते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट आर रिटन एज लेफ्ट। जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड में बीच में एरो लगाते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं। जैसे अब देखिए, अब आराम से समझ जाओगे, सी और ऑक्सीजन, ये दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं। और प्रोडक्ट CO2 जो प्रोडक्ट हम राइट साइड में लिखे, बीच में हम क्या लगाए, एक एरो। ऐसे लिखना होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट देखिए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो द प्रोडक्ट विच आर द सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान जो चीज़ बनते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या स्टेप है? फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन, फर्स्टली रिएक्टेंट्स आर रिटन, देन एन एरो इज मेड, देन प्रोडक्ट आर रिटन। पहले आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट के नाम, उसके बाद बीच में एरो लगाओगे, उसके बाद प्रोडक्ट के नाम। When number of reactants and products more than one, then plus sign is written between them. अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है, बीच में आपने क्या लगाया, प्लस साइन। तो अगर एक से ज़्यादा हो रिएक्टेंट्स तो भी प्लस साइन होगा, और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो तब भी बीचों बीच प्लस साइन होते जाते हैं। ठीक है। अब आता है इन केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर बी फॉर्म नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को कोई किसी चीज़ के माध्यम रिएक्टेंट्स के मास को हम ना चेंज कर सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 10 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वुड बी द सेम। जितने नंबर के एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू द बैलेंस द इक्वेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन इज बैलेंस बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, बोथ साइड में हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स के नंबर या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो बोथ साइड में करने से केमिकल इक्वेशन इज सॉल्व बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन आता है विच मेथड वी यूज फॉर बैलेंस द इक्वेशन, तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लिखना है। To balance the chemical equation, firstly the atoms and then oxygen and hydrogen are balanced। देखिए C3H8 प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब प्रोपेन होते हैं सीधे। अब देखिए क्या है, हमने देखा लेफ्ट साइड हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है। राइट साइड में देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और वाटर में 1 है, 3 है, और हाइड्रोजन 2 है। हमें दोनों साइड सेम करने हैं, मतलब इधर 3 कार्बन है तो इधर राइट साइड में भी 3 कार्बन करना है। उधर ऑक्सीजन 8 है तो हमें प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन को 8 करना है। ऑक्सीजन यहाँ साइड में 2 है तो ऑक्सीजन भी राइट साइड में हम 2 करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं कार्बन को बैलेंस। तो C3 है तो हम राइट साइड में 3C कर दे, 3CO2 हो गया। तो 3CO2 होने से कार्बन तो बैलेंस हो गया, मतलब इधर भी 3 कार्बन उधर, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, नीचे के 2 नंबर 3 2 6। बट ऑक्सीजन अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है 8, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन है 2 H2, तो राइट साइड में 2 है, तो लेफ्ट साइड में 8 है, राइट साइड। अभी हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अगर इधर 8 है तो इधर 8 करने से हमें 4 मतलब मल्टीप्लाई करने, तो 4H2O, तो 4 2 8 हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन काउंट करो, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 3CO2 में 6 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन, 6। तो 6 + 4 = 10 ऑक्सीजन हो गया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ओनली 2 ऑक्सीजन है। अब हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 5O2 लगाओ, तो 5O2 अगर लगा देते हो तो 5O2 लगा तो क्या हो जाता है, 3CO2 + 4H2O करने से आपके केमिकल बैलेंस सही हो गया। अब आते हैं आफ्टर बैलेंसिंग वी रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम
उसके बाद बैलेंस करने के बाद हम क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट लिखेंगे। जो जो चीज़ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। C+O2 CO2, कार्बन में कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो G लिखिए, सॉलिड के S लिखिए, CO2 गैस G लिखिए। अगर लिक्विड वाटर हो तो वाटर को W मतलब लिक्विड लिख दो। वेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्वेशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, देन अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर ही डिजॉल्व है, तो देन इज रिटर्न CaO, मतलब एक्वा मेंशन करना जरूरी है। जैसे CaOH2 एक्वा मेंशन कर दिया हमने। व्हेन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, देन मतलब डायरेक्शन, दैट इज बोथ डायरेक्शन एरो साइन। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम दोनों टाइप के डायरेक्शन कैसे लिखोगे, ये अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऐसे एरो बनते हैं बीच में, मतलब इससे इधर जाना इधर से, सिंगल एरो बनते हैं, लेकिन डबल साइड एरो हम लगाते हैं। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को शुड बी रिटेन अबव द एरो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर लिखते हैं तो अबव द एरो के ऊपर लिखा जाता है। देखिए यहाँ 773 डिग्री केल्विन, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम एरो के ऊपर लिखते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्लस साइन एंड माइनस साइन। अगर एक्सो हो मतलब एक्सो मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट में हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए प्लस हीट लिख दो, और अगर एब्जॉर्ब होता है तो माइनस हीट करने से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कैटलिस्ट यूज इन अ रिएक्शन इज रिटन अबव एन एरो। कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कैटलिस्ट को भी एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन को हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करवाओ तो निकल क्या चाहिए, निकल इज अ कैटलिस्ट, CH3 इथेन बन जाता है, इथेन टू इथेन। अब देखिए तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या complete information about reactants and products like number of molecules, mass etc. are obtained। इक्वेशन से हमें सब कुछ पता चलता है, क्या क्या रिएक्टेंट्स, कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किया, क्या प्रोडक्ट हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया, कितने मॉलिक्यूल्स मिले, सब कुछ हमें मास सब कुछ मिल जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन, इसके फिजिकल स्टेट आप सॉलिड लिक्विड गैस लिख रहे हो तो आपको पता चल रहा है। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर नोन बाय इट। अब इक्वेशन में सब कुछ मेंशन करना है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो सब कुछ इक्वेशन में मिल जाता है, लिखा रहता है, तो हमें पता चल जाता है ये चीज़ चाहिए। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिवर्सिबल साइन होता है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए प्लस और माइनस साइन यूज़ होते हैं, तो हमें पता चल जाता है इट इज़ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशन क्या, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन से हमें पता नहीं चलता ये टोटल कंप्लीट हो चुके हैं रिएक्शन या नहीं हुए, है ना, तो उसमें हमें पता नहीं चलता। नंबर 2, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर थ्रू इट, मतलब इसमें कितने कितने कंसंट्रेशन पावर है, मतलब कितने ये गाढ़ा है, हमें ये सब केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता। तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड, this part is clear. Next part of the chapter I will make my next video, you watch my next video. Thank you.